ओम शांति 8 दिसंबर 2020। आज की बाबा की जो साकार मुरली है उसमें बाबा ने कॉन्ट्रास्ट के लिए 2 शब्द यूज़ किए हुए हैं। बाबा ने कहा अनाथ और सनाथ। अगर आज की मुरली देखी जाए तो बाबा ने इन 2 शब्दों के एक्सप्लेनेशन के आधार पर मुरली का एक मेजर पार्ट चलाया। जैसे बाबा ने बोला गरीब निवाज, तो बाबा कहते हैं कि आत्मा पूर्ण रीति से गरीब है। गरीबी मतलब अनाथ। बाबा कहता कि जब आत्मा को अपनी रियलाइजेशन, अपनी वास्तविकता पूर्ण रीति ख़त्म हो जाती है, जिसके आधार पर जो आत्मा के बेसिक नीड्स हैं जब उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पाती सोल, तो उस अवस्था को गरीबी कहा जाता है। जैसे दुनिया में भी गरीब किन्हें कहा जाएगा? जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा और मकान वाली जो चीज़ है, जो अपना रोज़गार भी नहीं चला पाते। तो गरीबी में दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। गरीबी में दुख, चिंता, परेशानी होती है। तो बाबा कहते हैं आजकल की तो पूरी दुनिया ही गरीब है, क्योंकि किसी ना किसी बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी रीज़न से दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, और जो आत्मा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं ये पूरी दुनिया अब कंगाल हो चुकी है, गरीब हो चुकी है। और ऐसे समय पर ये सोच लेना कि किसी गरीब का भूख मिटा देना, किसी को कुछ पैसे दे देना, इन सब चीज़ों से कुछ प्राप्ति होगी, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। किसी को कुछ क्षण भर के लिए वस्त्र दे देने से या दान कर देने से संसार की गरीबी नहीं मिट सकती। किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बना देने से गरीबी ख़त्म हमेशा हमेशा के लिए हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर अपने लिए हर दिन की आजीविका के लिए स्वयं के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जो कि अपने अंदर की मोटिवेशन को बढ़ाने से प्राप्त होगा। एंड दिस इज़ व्हाट बाबा इज़ डूइंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं कभी भी ऐसे ख्याल नहीं आना, अगर वास्तविक सेवा करनी है तो सबको सनाथ बनाओ, मतलब बाबा का परिचय, बाबा का ज्ञान, बाबा के विषय में बताओ। बाबा ने भक्ति मार्ग की एक बात कही कि जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो न जाने कितने देवी देवताओं के नाम रख दिए, कभी गणेश, कभी हनुमान, कभी कुछ, लेकिन अब्रॉड में जैसे मुरली की लाइन थी कि सब शिव बाबा को ही मानते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं कि अब्रॉड में केवल शिवलिंग देखे जाते हैं। अर्थ ये निकल के आया कि शिव बाबा मना परम पिता परमात्मा है ना, परमात्मा, ईश्वर, गॉड फादर। तो विदेशों में यही कंसेप्ट है, गॉड फादर का ही कंसेप्ट है ना, कि ईश्वर पिता है एंड ही इज़ गॉड फादर। बेशक वो पिता वाली फीलिंग्स या इमोशंस के आधार पर वो चीज़ ना हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ही इज़ गॉड फादर। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे, बेशक शिव बाबा टर्म यूज़ नहीं करेंगे, बट द फीलिंग इज़ दैट ऑफ अ फादर, हाईएस्ट ऑन हाई। बट इन इंडिया देर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टूवर्ड्स गॉड। जैसे बाबा ने बड़ी मुरली में एक क्लियर चीज़, अगर मेडिटेशन, याद, रिमेम्बरेंस के लिए निकालें उस पॉइंट को, बाबा कहते हैं कि तुम भक्ति में जब शिव बाबा कहते थे तो फीलिंग में थोड़ी आते थे कि ये मेरा बाबा है, मेरा फादर है, ही बिलोंग्स टू मी। ऐसी चीज़ें भक्ति मार्ग में तो नहीं थी। तो भक्ति मार्ग का शिव बाबा कहना और ज्ञान मार्ग के शिव बाबा कहने में फीलिंग का डिफरेंस है, कनेक्शन का डिफरेंस है, इमोशंस का डिफरेंस है जो क्रिएट होता है। यहाँ पर बाबा कहता अपने को आत्मा समझो पहले, एंड देन रियलाइज़ कि इट्स जस्ट मी, जो तुम्हारा सच में सगा है, सच में रियल है, जिसको पाने के बाद तुम सनाथ बनते हैं। अदरवाइज़ बेशक दोनों फिज़िकल पेरेंट्स प्रेजेंट हों तो भी अनाथ वाली अवस्था ही है, बाबा ने कहा। बाबा ने अपने विषय में कहा जैसे वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, ज्ञान भी देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो यहाँ आने के बाद यहाँ भोजन स्वीकार करें या उनको इच्छा हो पानी पीने की, कपड़ा पहनने की। बाबा सदा के लिए निर्लेप है, सदा वैरागी है। बाबा के जैसे मन में कोई संकल्प कभी उठ ही नहीं सकता। बाबा ने अपने लिए शब्द यूज़ किया ना कि बच्चे मैं निर्लेप हूँ, पतित पावन हूँ, विघ्न विनाशक बाबा है हमारा, पतितों को पावन बनाने वाला है, रत्नागर सौदागर है, बुद्धि का सागर, ज्ञान का सागर है, लेकिन उसके बावजूद बाबा निर्लेप है।
निर्लेप होना मना, बाबा का कभी किसी के साथ कोई कामिक अकाउंट क्रिएट नहीं होता। बाबा केवल एक फेयर जज है और रिलेशनशिप्स है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता बैठ करके कि हमारा उनके साथ कोई लेखा जोखा बैठ जाए। वो तो ड्रामा के अनुसार अपना अपना पार्ट बाबा प्ले करता है। बाबा ने सत्युग के विषय में कहा कि वहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख पॉपुलेशन होगा, विच इज़ नॉट इवन हाफ क्वार्टर, है ना, 1/4% भी नहीं हुआ ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। यहाँ तो करोड़ों की अंदाज में है। एंड इफ वी सी देन पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच डिसाइड द लेवल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस। और बैक ऑफ द टाइम में अगर जाएं, बहुत पुराना सत्युग में भी नहीं जाएं, अगर थोड़ा सा भी पीछे चले जाएं, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन वाज कंपैरेटिवली लेस। अभी से तो पहले के टाइम में पॉपुलेशन कम ही रही होगी। तो कम पॉपुलेशन मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा होना, कम पॉपुलेशन मतलब आपस में लड़ाई झगड़े के स्कोप कम होना, कम पॉपुलेशन मतलब लोगों को अबंडेंट अमाउंट में हर फैसिलिटी मिलना। तो सत्युग में एक तो नवीनता है, नई शुरुआत है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अबंडेंट है चीज़ें। वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ कंपेरेटिवली वेरी 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 लेस। प्रैक्टिकल बात, नर्क और स्वर्ग जैसी चीज़ें, ये जो शब्द क्रिएट हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? लाइक बाबा अगर संगम युग के विषय में हमें बताएं कि संगम युग इज़ द टाइम व्हेन वी कैन अप्रिशिएट स्वर्ग एंड नर्क साइमल्टेनियसली। बाबा ने बोला ना कि एग्जैक्ट सत्युग नहीं होगा ऑब्वियसली, बट स्टिल बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि आज की डेट में भी ऐसे कई घर हैं जहाँ पर पीपल हैव सो मच डिवोशन, आपस में एक दूसरे के लिए इज्जत, प्यार, अफेक्शन। यहाँ पे भी कई अच्छे अच्छे घर हैं। और कोई संगम युग का बच्चा, संगम युगी आत्मा अगर शरीर छोड़ के जाएगी तो किसी अच्छे घर में जाकर जन्म लेगी। ये बाबा ने कई मुरलियों में एग्जैक्ट ये बात बताई हुई है। सो व्हाट बाबा वाज ट्राइंग टू से कि जैसे बेशक अभी कई अच्छे अच्छे घर देखने को मिलते हैं, ये संगम युग का टाइम है, कर्मों की लेखा जोखा भी इसमें आ गया कि लाइक इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड एक्शंस अकॉर्डिंग टू श्रीमत, सो यू विल गेट अ गुड हाउस। बट द थिंग इज़ कि अगर हम स्वर्ग शब्द यूज़ कर रहे हैं, अगर हम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हाँ किसी घर में अगर सुख शांति प्रेम आपस में मेल मिलाप कोऑर्डिनेशन है, सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ कंसिडर्ड टू बी हेवन, कि हाँ ये तो स्वर्ग के बराबर है। ऐसे हम शब्द को यूज़ करते हैं, राइट? इनका तो घर नहीं मानो जन्नत है। एंड सिमिलरली वी को रिलेट, तो पास्ट में क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हो करके गई, तो आज की डेट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल होती है तो उसके लिए भी कह देते हैं ये तो जैसे रानी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्ट्रेंथ के बेसिस पर। या कुछ फ्रेज जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक टाइम पर हो करके गए, प्रैक्टिकली हुए तो आज उनको एग्जाम्पल्स के रूप में यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्वर्ग भी एक टाइम था, प्रैक्टिकली था, जहाँ पर अबंडेंट अमाउंट ऑफ सुख शांति आपस में कोऑर्डिनेशन था। तो आज अगर वो मॉडल के रूप में या कई एग्जाम्पल्स के रूप में नज़र आता है, एक घर, दो घर, कोई लोकेलिटी में ऐसा कोऑर्डिनेशन, रिस्पेक्ट, इज्जत वाला घर, कहते मानो इनका घर घर नहीं स्वर्ग है। सो व्हाट बाबा अल्टीमेटली वाज ट्राइंग टू से कि ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, द हेवन विल बी रीस्टैब्लिश्ड। एम ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है, बाबा हैज़ रिकॉल्ड। बाबा का वार्निंग कह लें, सजेशन कह लें, गाइडेंस कह लें, श्रीमत कह लें, कुछ भी कहें। हालांकि भक्ति मार्ग में हम लोगों ने एक एक जन्म, अनेकानेक जन्म में ठोकरें खाई, ऊपर नीचे हमारी अवस्था होती ही रही टाइम टू टाइम। बट देन शिव बाबा सेज दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम हियर, तुम लोगों को सनाथ बनाने के लिए। बिकॉज अगर इस दुनिया की बात की जाए तो जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, पैसा, मकान, एनीथिंग दैट वी कैन सी विद दीज फिजिकल आइज, एवरीथिंग इज़ सो टेम्पररी। और आजकल की दुनिया में लाइक पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ बिकमिंग ओल्ड। दिस इज़ ऑल्सो सिंबल एंड अ साइन एंड सिम्टम ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। जितना नेचुरल जवानी है, यंग एज है, अडल्टहुड है, उतना ही नेचुरल ओल्ड एज भी है। एनीथिंग दैट इज़ न्यू टुडे इज़ गोइंग टू बिकम एब्सोल्युटली डिग्रेडेड एंड ओल्ड टुमारो। बट देन द फैक्ट कि we are not willing enough to accept things. Instead, we have developed a habit of expecting things to work according to us.
एंड इसी प्रोग्रामिंग को बाबा चेंज करता है ऑलमोस्ट हर दिन की मुरली में, कि जस्ट एक्सेप्ट ड्रामा इज़ एक्यूरेट। ये जो है ये ड्रामा फिर रिपीट होगा, फिर से तुम शरीर लेंगे, फिर से वही बचपन, वही जवानी, वही फिर से युवा अवस्था, वही बुढ़ापा, वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी। बस इस एक संगम युग पे तुम्हें पढ़ाई करना है। ये एक संगम युग, ये एक जन्म जो है, इसमें सारे जितने भी नियम मर्यादाएं कस्टम्स लोग दुनिया में कर रहे हैं, उनसे अलग हट करके यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ संगम युगी सोल। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बाबा हैज़ गिवन अस द टाइटल ऑफ रूप बसंत, जिसमें स्वरूप आत्मा का हो और बसंत यानी बहार, वर्षा हो ज्ञान की। तो बाबा की एक और वार्निंग कि हमें निर्मोही बनना है। लाइक बाबा सेड ना कि बाबा का जो गाइडेंस है वो बिल्कुल न्यारा है, और बाबा कई बार कहते हैं तुम्हें न्यारा भी बनना है और प्यारा भी बनना है। तो न्यारा का मतलब केवल डिटैच नहीं है, न्यारा का मतलब डिफरेंट, समथिंग विच इज़ सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे साधारण नहीं, बहुत डिफरेंट है। न्यारे भी हैं और उतने प्यारे भी हैं। अदरवाइज डिफरेंट होने पे ईगो आता है, बट हेयर इट हैज़ टू बी लव, अफेक्शन। सो बाबा वरदान देता है होली हंस भव। हंस हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग, डिसर्न करने की शक्ति है। मोती और पत्थर को बड़ी आसानी से अलग करने का पावर है। कई कई जगह पढ़ते हैं नेचुरल एक्टिफायर है, माना दूध को पानी से अलग कर सकते हैं। तो अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता का जो नाम और निशान भी है हमारे अंदर, वो हर किसी की चेकिंग अपनी पर्सनल है, बट द बेसिक अपवित्रता इज बॉडी कॉन्शियसनेस। Every moment when I am thinking that I am this body, or every second when I am not recalling myself that I am a soul, so that is impurity. तो बाबा कहता है जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगता, केवल रत्न धारण करता है, बेशक कंकड़ के बीच में रत्नों को क्यों ना रख दो, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ को अपना लेते हैं। तो ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब कुछ शुद्ध होता है। तो जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होकर, इसीलिए कभी भी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। और आज का स्लोगन है, सर्वंश त्यागी कौन है जो अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर दे। जैसे बाबा ने हर एक विकार का जो वंश है, कह लीजिए उनकी प्रोजनी, उनके बाल बच्चे, वो भी बताया हुआ है। लाइक विसे काम विकार का बाबा ने आलस्य अलबेलापन बताया है। क्रोध का बाबा ने रौब जमाना, बदला लेने की भावना, सिनिसिज्म होता है ना, रिवेंजफुल बिहेवियर होता है। तो क्रोध माना रौब और बदला लेने की भावना। लोभ में अगर बात की जाए तो शक अनुमान, मोह में किया जाए तो भय चिंता, और अहंकार में किया जाए तो जल्दबाजी और ईर्ष्या। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी अपने पुराना जो भी स्वभाव संस्कार रहा हो, कोई भी विकारी स्वभाव संस्कार, तो उसके वंश को भी समाप्त कर देना। वो सर्वंश त्यागी है, हर एक बात को संपूर्ण रीति से त्याग दिया। त्यागना क्या होता है? त्याग मना ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे, ये त्याग है। I want to do but I am not doing because I have a better reason to not do it. मन बहुत करेगा but I am not doing why? क्योंकि मेरे फलाने ने मना किया है। लव है, अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, so things will become easier। या रिस्पेक्ट भी है, तो रिस्पेक्ट वाली परसेंटेज में जो मेहनत है वो लव के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ पर किसी भी चीज़ को छोड़ना, रिनंसिएट करना, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। ओम शांति।